Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और सितंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है कर्क राशि आपकी साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड तो बता ही रहा है कि आपने पिछले कुछ समय से ऐसी एनर्जीज को झेलते आ रहे हो ना, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं या जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। तो या तो आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि आपको इस एनर्जी से एनी हाउ बाहर आना है। ये बहुत कुछ आपने देख लिया है, झेल लिया है अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में। तो इन 10 दिन में आपका माइंडसेट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हो। वहीं ना ये कार्ड आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मतलब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी लाइफ को लेके जाने वाले हैं। काफ़ी रैशनल थिंकिंग आपकी दिख रही है, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके आगे बढ़ोगे। आपके जो मॉरल्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान रखते हुए आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, आप अपने आप में इतने चेंजेस तो लेके आ रहे हो, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट है ना, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? उनको ज़्यादा टेंशन हो रही है कि आप इतने चेंज हो कैसे गए हो। अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ सेंटर्ड रहना और यहाँ वहाँ की जो गॉसिपिंग वाली एनर्जीज रहती थी उन पे आप फोकस बनाना आपने छोड़ दिया है। तो ये एनर्जीज देख के लोग आपसे में भी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और उनके माइंड में ये थॉट्स भी आ रहे हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, या अभी तक उनकी एनर्जी एक प्लेफुल चली आ रही थी तो वो इमोशनल लेवल पे आपसे अटैच्ड फील कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप बहुत जल्द में भी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं। आप ये मत बोलिए कि 10 दिन में ही आप मिल जाओगे, समय लगता है चीज़ों में। बहुत जल्द इन द सेंस या तो अक्टूबर मंथ में या इस ईयर के अंदर आप अपने कंपैटिबल पर्सन से मिल रहे हैं। कोई तो आपके साथ मूव हो रहा है जो सॉर्ट लेके आ रहा है, मीन्स सारी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी उलझे हुए थॉट्स इनके नहीं दिख रहे हैं या आपको उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे और जैसे रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हो वैसे लेके जा पाओगे। आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव दिख रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज भी पॉजिटिव दिख रही है और जो अनरिजॉल्व इश्यूज आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। कुछ सॉल्यूशंस आपको नजर आ सकते हैं। और देखते हैं, और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही है ना, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है। और देखते हैं कर्क राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, हार्डवर्क। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके हार्डवर्क को भी शो करता है, आपकी टीम वर्क को शो करता है। आप जहाँ पर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना रहे हैं। टीम वर्क आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है, मे बी आपका जो गोल है, आप जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं वही आपके पर्सन चाह रहे हैं। तो सिमिलर एनर्जीज आप दोनों की मिलते हुए दिख रही है। ये ना आपको एक एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाने को शो कर रहा है। तो आप अपनी एनर्जीज को अलाइंड वे में लेके आ रहे हो और जो आपने अभी तक हार्डवर्क किया उसका रिवॉर्ड आपको 10 दिन में दिखना शुरू होगा। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ गई हो आपके रिलेशनशिप में, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ गई हो, आपने जिस तरह से अपने रिलेशनशिप को मैनेज किया है, जैसे हैंडल किया है, इसी वजह से आपके पर्सन आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। ओके, सिंगल्स के लिए तो मैसेज आ रहा है कि आप अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं या अपने वर्क प्लेस पे आप किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हैं। ये कार्ड किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा। मे बी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वो कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, तो चांसेस बन रहे हैं आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई काम जो डिले चला आ रहा था कंप्लीट हो सकता है। लाइफ में आप रीग्रो कर रहे हैं। और देखते हैं कैंसर्स क्या आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये तो बता ही रहा है कि जो फेस ऑफ लाइफ आपने देखा हुआ है ना, उसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी लेके आ रहा है।
मेहनत का फल देता है ये कार्ड, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतने एडजस्टमेंट कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ट्रस्ट करिए। एक कमिटमेंट का कार्ड भी ये माना जाता है, तो आपकी रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो अक्टूबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं, तो अगर आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देखिए, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। ये बता रहे हैं कि अभी तक आपकी एक रेपुटेशन की मैं बात करूं तो कुछ डिग्रेडेड होती जा रही थी, आपकी इमेज डिग्रेड हो रही थी, इस वजह से आप में डिमोटिवेशन आ रहा था। तो वापस से अपग्रेड होने के चांसेस बन रहे हैं। आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मेंटेन कर पाओगे। किसी चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप किसी हॉबी को परस्यू करने वाले हैं, और आपके लाइफ में एक मिस्ट्री वाली एनर्जी चली आ रही थी ना, वो मिस्ट्री डिजॉल्व हो सकती है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपने जितने भी एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप को सही करने में लगाए हैं ना, उतने ही एफर्ट्स आपके पर्सन आप पर लगाने वाले हैं। फाइनेंशियल सिक्योर आपका दिख रहा है, मतलब फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो ये मत टेंशन लीजिए कि आपको मनी मेकिंग प्रोसेस में कैसे जाओगे, फाइनेंशियली आप सिक्योर हैं कि नहीं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। बस आप जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दे के करिए। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले समय से कुछ जॉब सर्च कर रहे हैं, आपके पर्सन जॉब सर्च कर रहे हैं ना, तो एक कंपैटिबल जॉब मिलने के भी चांसेस मिल रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको कोई बिजनेस जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पिछले कुछ समय से आप इस मोड में चल रहे हो, टेंशन चल रहे हो, या कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है, या आपको लग रहा है आपको ही सारे सेटबैक दिए गए हैं, आप ही डिमोटिवेटेड रहते हो, आप ही अपने आप को ट्रैप्ड करके रखे हुए कंफर्ट जोन में चल रहे हो। तो फाइनली ये सारी एनर्जीज में आप एंडिंग देखोगे और वापस अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करोगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ब्राइटर मोड प्रेजेंट है, आपको हिंट प्रोवाइड की जाएगी, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, और शुरुआत आपकी अगर किंग से हो गई है ना, उसके बाद अगर कुछ एक आध निगेटिव कार्ड आता भी है तो आपके लिए एक मैसेज दे रहा है कि अभी भी आप इस मोड में चल रहे हो। आपके पास सारी पावर होने के बाद भी, आपके पास सारी एनर्जी होने के बाद भी आप उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 से आपकी स्टार्टिंग हुई थी, 5 पे आ गई है, मतलब 3, 8 एंड 5 कहीं ना कहीं चीज़ें कम हो रही है। मतलब आपकी जो टेंशन्स बोल लीजिए, फाइनेंशियली आप मुझे ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। जितना आप रिलेशनशिप की टेंशन नहीं लेते हो ना, उससे ज़्यादा आप फाइनेंशियली टेंस्ड चलते हैं। कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ये 10 दिन आपके मुझे ना प्रोडक्टिव क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप इस एनर्जी से ओवरकम कर रहे हो, आप लाइफ में वापस शुरुआत करने की कोशिश करोगे। नेगेटिव एनर्जीज को लेट गो कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं। और लोग डिजर्व नहीं करते हैं, जो एनर्जीज डिजर्व नहीं करती, जो पर्सन डिजर्व नहीं करते हैं, उनको आप गुड बाय बोलने वाले हैं। तो कर्क राशि, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एम्प्रेस का कार्ड आ गया। सबसे पहले नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड आ गया है। तो अगर आपका नेचर अभी तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे थे, आप पे जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो ये नर्चरिंग एनर्जी आप सबका ध्यान रखने वाले हो। अगेन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, नेचर से आपका कॉन्टैक्ट मेंटेन हो रहा है, मदर अर्थ प्रेजेंट है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप नेचर में स्पेंड कर सकते हैं, या कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करके जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, वहाँ पे आपको पीस मिलने वाला है। सेकेंड चीज़ है, यहाँ वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है, तो मे बी आपके पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं। आपको लेके वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, या ज़्यादा अटैच आपसे फील कर सकते हैं ये 10 दिन में। लास्ट कार्ड आ गया हेरोफेंट। हेरोफेंट तो बता ही रहा है कि आप इन 10 दिन में कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, एक कमिटमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हैं। विद इन 5 to 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे तो स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हो, और फाइनली आपको वो सक्सेस मिल रही है, या वो पर्सन आपको मिल रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर रखते हो, जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बता ही रहा है कि आप कितनी मेहनत करते हो अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। आप रिलेशनशिप पे ही नहीं सारा फोकस बनाते हो, अपने करियर पे भी ध्यान देते हो, बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं। वही एनर्जीज आपको आगे लेके जाएगी। लास्ट ऑफ द रीडिंग अगर हेरोफेंट आ गया तो आप स्पिरिचुअली भी एक्टिव रहते हो, और सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम करती हैं। और लास्ट बॉटम से फूल आ गया। न्यू बिगिनिंग की मैं बात कर रही थी, न्यू बिगिनिंग आ गई। जीरो से शुरुआत करना, अपने लाइफ को अपने वे में लेके जाना, और यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। कुछ माइंड में आपके न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग आ रही है, मतलब एक फ्री स्पिरिट के साथ बढ़ोगे आगे। आपको टेंशन नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। जो आपको सही लगता है वो करने वाले हैं।
ओके, अच्छी बात है, सेल्फ सेंटर्ड आप रहोगे। अभी चेक करते हैं कि कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कर्क राशि आपके सही। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है, न्यू क्रिएशन। तो मे बी आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जीज आ गई, तो मे बी आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या कहीं कोई स्पिरिचुअल प्लेस जा सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। बहुत अच्छे कार्ड्स है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कर्क राशि। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अदर्स मीन्स भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, या आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और कोई पर्सन आपको नज़र नहीं आ रहा है या कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो भगवान से प्रेयर्स करिए, वो किसी ना किसी को आपके सहित ज़रूर भेजेंगे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कर्क राशि। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपकी लाइफ में जो एकदम स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, वो रिजॉल्व होंगी। वापस से आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हो और एक एनर्जेटिक मोड में लेके जाने वाले हैं, है ना। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या। टाइम टू शाइन, तो शाइनिंग वाले मोड में रहोगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं। काफ़ी लोगों की नज़रों में आप रहोगे, वो तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपको बता ही दिया। किंग जो आप बन रहे हैं, ओके। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, तो आप जब शाइन करने लगते हो, यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू मिरेकल्स। तो मिरेकल्स पे आप पे विश्वास करना ही पड़ेगा। जब यूनिवर्स, भगवान की एनर्जी आपकी लाइफ में आने लगती है ना, तो ऑटोमेटिक मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं और आपकी लाइफ एक अलाइंड वे में जाने लगती है। तो ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंकफुल रहिए भगवान को लेके कि वो आपकी कितनी मदद करते हैं, कितना गाइड आपको करते हैं, कितना प्रोटेक्ट आपको करते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। कर्क राशि तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।